अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, कश्मीर में 370 हट गई। क्या आने वाले लोकसभा में मुस्लिम समाज मोदी जी के साथ रहेगा? बिल्कुल मुस्लिम समाज मोदी जी के साथ रहेगा, क्योंकि अयोध्या में अगर राम मंदिर बना है तो अयोध्या में मस्जिद भी आलीशान बनी हुई है, जो विश्व मतलब जो है पूरे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद और खूबसूरत मस्जिद में शुमार होने वाली है। तो इसलिए मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने पक्षपात नहीं करा, जहाँ पे मंदिर निर्माण का करवाया है तो वहाँ पे मस्जिद का निर्माण भी करवाया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आता है कि मुस्लिम समाज बीजेपी या नरेंद्र मोदी के नाम पर दूसरी जगह चले जाता है। बीते चुनाव में देखने में भी आया, विधानसभा चुनाव ले अभी मध्य प्रदेश का, तो उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम बस्तियों से बीजेपी को वोट ही नहीं मिले। नहीं, जो बीजेपी को से समर्पित है वो बीजेपी के 100% वोट देते हैं, मत देते हैं और सपोर्ट भी करते हैं और वोट दिलवाते भी है और चुनाव जितवाते भी है। हमारे जैसे उदाहरण के लिए खजराना अभी विधानसभा चुनाव हुआ, पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार चुनाव में परसेंटेज काफ़ी बड़ा है, लगभग 6000 प्लस में मतलब जो है माननीय महेंद्र हांडिया जी को वोट मिले हैं। लेकिन थोकबंद वोट की बात करें तो क्या मोदी जी के नाम पर मुस्लिम समाज थोकबंद वोट देगा बीजेपी को? थोकबंद वोट भी दे सकता है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है। क्या भाई साहब थोकबंद वोट मिलेगा मोदी जी के नाम पे मुस्लिम क्षेत्रों से? बिल्कुल मिलेगा। मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने जो काम किए हैं मुस्लिमों के लिए तो उसके हिसाब से बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मोदी जी मुस्लिमों के लिए जो काम कर रहे हैं विगत कई वर्षों से, मतलब जब से सरकार बनी है तब से मोदी जी कुछ ना कुछ मुसलमानों के लिए कर ही रहे हैं। किस तरह का काम कर रहे हैं अभी तक? कोई जैसे जितनी योजनाएं हैं, जितनी योजना में वो सब मुसलमानों की भागीदारी में चल ही रही है और वो उससे फ़र्क पड़ रहा है मुस्लिमों में। तो इस बार माने कि लोकसभा में भी यानी विकास के मामले में अगर देखा जाए तो विकास भी हो रहा है, तो कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। खजाने का विकास से लेके कहीं का भी देख लें आप, अगर दूसरों का विकास हो रहा है तो मुस्लिमों का विकास हो रहा है, और वो सारी चीज़ नौकरी वोकरियों में सब में चल रहा है काम। तो माने इस बार मोदी जी के साथ मुस्लिम है? बिल्कुल है मुस्लिम। CA/NRC भी लागू होने की बात की जा रही, तो कहीं कुछ अड़चन या कुछ संभावना कि मोदी जी आ जाएंगे तो ऐसा कुछ हो जाए? ये गलतफहमी जो है कुछ विपक्षी पार्टियों द्वारा, कांग्रेस के द्वारा जो फैलाई गई थी, मोदी जी ये से और मुसलमान अब जागरूक हो चुका है, समझ चुका है। मोदी जी और मोदी जी की नीतियों से कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी योजना अगर बना रहे मोदी जी देश के अंदर, अगर किसी गैर मुस्लिम को मिल रही है तो वो मुस्लिम को भी उस योजना का लाभ मिल रहा है। तो कहीं भी ऐसी कोई ऐसा नहीं है। और जब से मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हैं, आप देखेंगे कि पहले कांग्रेस के समय में खूब दंगे हुआ करते थे, खूब दंगे होते थे, हज़ारों दंगे होगा, लेकिन जब से जो है मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हो, और मैं समझता हूँ कि अभी उनको जब तक के मैं समझता हूँ कि जीवित रहेंगे, मेरे को नहीं लगता कि उनके अलावा कोई प्रधानमंत्री बन पाए। जिस हिसाब से वो देश में राज कर रहे हैं, जिस हिसाब से सब कुछ एक साथ लेके चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिस हिसाब से लेके चल रहा है, मेरे को नहीं लगता है कि उनको कोई हिला पाएगा। कितना प्रभाव पड़ेगा, कितनी मुस्लिम वोट प्रभावित होगी, कितनी सीटों पर प्रभाव होने वाला है? मैं समझता हूँ, जैसे पहले मैंने बोला है कि 400 पार का इस बार माननीय मोदी जी ने भी नारा दिया है और मुस्लिम समाज भी इस बार समझ चुका है। और जो मुस्लिम समाज अब जागरूक धीरे धीरे होता जा रहा है, वो भी सब जागरूक मुस्लिम भी नरेंद्र मोदी जी के साथ में जुड़ रहा है। मोदी जी की योजनाओं के साथ में हम लोग सब जने मिल के काम कर रहे हैं। और उसमें आपने जैसे बोला कि थोकबंद वोट मुस्लिम देगा, तो थोकबंद भी दे सकता है मुस्लिम वोट उस मोदी जी को, माननीय मोदी जी को। और नहीं तो परसेंटेज हर साल बढ़ता चला जा रहा है, परसेंटेज वो मुस्लिम लोगों को समझ में आती जा रही है। और मुस्लिम भी देश में विकास चाहता है, विश्वास के साथ जीना चाहता है, देश की रफ्तार के साथ में मुस्लिम बढ़ के काम करना चाहता है। तो ऐसे माननीय जो भी हमारा नेतृत्व करेगा, मैं हम सब की आशा है कि नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने और देश का नेतृत्व करें, और देश जल्दी से जल्दी विश्व गुरु और दुनिया में। लेकिन भाई साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 3 तलाक आया, कई मुस्लिम संबंधित योजनाएं आई, क्या उस पर क्या है? जो भी नियम लागू किए गए हैं वो मुस्लिम के हित के लिए तो क्या लगता है मोदी से कितना खुश है, मोदी की योजनाओं से कितना खुश है मुसलमान? देखिए, अपन ने पिछला 10 साल पहले का जो अपन ने कार्यकाल कांग्रेस गवर्नमेंट का देखा है, उसमें अपन ने देखा है कि इतनी ज़्यादा योजनाएं गरीब मजदूर मुसलमानों के लिए नहीं निकलती थी। लेकिन अभी जब से मोदी जी का शासनकाल आया है, उस टाइम से लेके अभी तक ढेर सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जिससे मुसलमानों को ढेर सारा लाभ उससे मिल रहा है। जैसे कुटीर है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उससे कई सैकड़ों मुसलमान, सबसे ज़्यादा इस मुल्क के अंदर जो गरीब तबका है वो मुसलमान, तो मुस्लिम कम्युनिटीज़ को इन योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है। कांग्रेस तो कहती है कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, कांग्रेस नेताओं के अक्सर ये बयान आते हैं। नहीं, अब
अपन जो ज़मीन पे देखते हैं और अपन जो देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आज ही यहाँ पे सम्मेलन होके चुका है। वहाँ पे आधे लगभग आधी आबादी मुसलमानों की जिनकी लड़कियों की और लड़कों की शादी हुई, उसमें 51 हज़ार रुपये के कन्या दान योजना में पैसे मिले हैं सब लोगों को और उसका लाभ मिला है। और अपन देखें अगर जैसे जो लाडली लक्ष्मी बहना योजना थी, वो लाडली लक्ष्मी बहना योजना में भी लगभग 1 करोड़ 20 लाख पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं को लाभ दिया है, जिसके अंदर 37% महिलाएं मुस्लिम महिलाएं। तो अपन तो देख रहा है कि ज़मीन पे तो सरकार पूरी तरह से मुसलमानों के साथ खड़ी हुई है और उनको बराबर योजनाओं का लाभ दे रही है। 3 तलाक का मामला आया था, बहुत विरोधाभास हुआ, इसमें नेताओं ने भी विरोध करा इस बारे में। ये क्या है, ये इस्लामिक इंटरनल मामला है और इन सारी चीज़ों को जो इस देश के इस्लामिक संगठन है उनको सरकार के साथ बैठ के असमंजस बना के ये सारे मसलों को हल करना चाहिए। मुस्लिम पासमंदा भी चल रहा है, क्या लग रहा है कि सिर्फ नाम ही है या मोदी सरकार साथ लेकर चल रही है पासमंदा मुसलमानों को? पसमंदा मुसलमान जो मुझे जहाँ तक नॉलेज है, पसमंदा मुसलमान में जो उसका वर्ड एक फारसी शब्द है और उसको पिछड़े जो मुख्य धारा से छूटे हुए जो मुसलमान हैं, जो मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं किसी कारणवश, आर्थिक रूप से और व्यापारिक रूप से और शिक्षा के अभाव से वो लोग पीछे रह गए, तो उनको इस गवर्नमेंट ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो कांग्रेस ने बनाई थी उस टाइम पे, उसके ऊपर जब रिपोर्ट आई थी सामने, तो रिपोर्ट के अंदर ही पाया गया था कि आदिवासियों से और दलितों से नीचे मुस्लिम कम्युनिटीज़ की हालात है हर चीज़ के अंदर। तो इस सरकार ने उस रिपोर्ट को निकाली है और उस रिपोर्ट को निकालने के बाद उन्होंने देखा कि हाँ वाकई में मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने ढेर सारी योजनाएं, शिक्षा की योजनाएं, रोजगार की, स्किल डेवलपमेंट की ढेर सारी योजनाएं मुसलमानों के लिए चलाई, उसका लाभ मुसलमानों को मिला। क्या कहेंगे आपके मुसलमानों के लिए मोदी सरकार कितनी अच्छी है? मुसलमानों के लिए अच्छी है, ठीक ठाक है, बढ़िया काम करती है और मुसलमान जो है कि इससे खुश भी है और अभी तक जो है कि मुसलमानों के ऊपर कोई ना कोई परेशानी है ना दिक्कत है और सब लाभ मिलना है, तो आम लोगों को मिलना है, मुसलमानों के लिए मिलना है। शहरी क्षेत्र में जो मुसलमान हैं वो कितना भाजपा के लिए समर्थित हैं? अभी भी आप समर्थित तो ये है कि अभी आप नगर पालिका के जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर 7 वार्ड ऐसे हैं जिसके अंदर मुस्लिम बहुल हैं, उसके अंदर 4 वार्ड भाजपा ने जीती है और बहुत अच्छे मतों से भाजपा जीती है, 4 मुसलमान पार्षद जीते हैं। और सिरोंज के अंदर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री आवास योजना के ज़्यादातर लाभ मुसलमानों को मिलेंगे। कांग्रेस कहती है कि योजनाओं का लाभ मुसलमानों को नहीं मिल रहा है, अत्याचार मुसलमानों के साथ हो रहा है। नहीं, ये कांग्रेस का एक अजीबोगरीब जुमला है। जब तक के जो स्थानीय नेता हैं और मुस्लिम जो नेता हैं वो काम करेंगे तो ज़रूर हर आदमी को लाभ मिलेगा इसका। अगर मुसलमान कांग्रेस के मुसलमान नेता काम नहीं करते तो नहीं मिलेगा, और भाजपा के जितने नेता हैं या कार्यकर्ता हैं मुसलमान जो लगे हुए हैं वो बिल्कुल लाभ दे रहा है और मिल रहा है लाभ। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या मुसलमान मोदी की वापसी चाहेंगे? आने वाले देखो सारी चीज़ें, मोदी जी का एक कहना है कि सबका साथ सबका विकास, इसके ऊपर मुसलमान भी उनके ऊपर यकीन करे हुए हैं और उनके लिए वोट देने का देंगे वो वोट और वापसी करेंगे मुसलमान। गरीब तबके का मुसलमान है, इसके साथ योजनाओं के साथ न्याय हो रहा है, गरीबों के साथ न्याय केंद्र सरकार से मिल रहा है या नहीं मिल रहा? देश की आज़ादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान का मुस्लिम गरीब मुसलमान जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है। केंद्र सरकार की और प्रदेश की बीजेपी की जो सरकारों की योजनाएं हैं वो सभी के लिए बनती हैं, और ऐसा देखने में आ रहा है कि जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में सालों सदियों से रहते आ रहे थे, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ इस ख्वाहिश में मर गई कि हम कभी पक्के मकानों में रहेंगे, उसको मोदी जी ने साकार किया। किसी भी भेदभाव बगैर आप देख सकते हैं कि किसी महल्ले में अगर 50 प्रधानमंत्री आवास की योजनाएं आई हैं तो उसमें से 20 और 25 मुस्लिमों को मिली हैं और उन लोगों को मिली हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद थे। आज ही हमारे शहर के अंदर एक सामूहिक विवाह सम्मेलन रखा गया था जिसमें 187 जोड़ों ने की शादी हुई, उसमें से 81 मुस्लिम जोड़ों की शादी हुई,
ऐसी गरीब बेटियों की, ऐसे गरीब बच्चों की शादी हुई जिनके सपने थे माँ बाप के कि हम बहुत अच्छे से हमारे बच्चों की शादी कराएं, लेकिन उनके हाथ तंग थे। मोदी जी की और भाजपा की योजना ने एक साथ बिठा के एक ही मंच पे एक तरफ फेरे पड़वाए, एक तरफ निकाह करवाए। इससे ज़्यादा मुसलमान गरीब बीजेपी सरकार से और मोदी जी से खुश क्यों नहीं होगा। क्या वापसी चाहते हैं लोकसभा चुनाव में मोदी जी की वापसी हो? बिल्कुल, हम हमारे देश का विकास चाहते हैं, हमारे लोगों का विकास चाहते हैं। और जब विकास सामने दिख रहा है रोडों की शक्ल में, लाइट की शक्ल में, पानी की शक्ल में, और जो गरीबी है वो दिन पे दिन दूर होती जा रही है, तो बिल्कुल मुसलमान और हम सब लोग ये चाहेंगे कि मोदी जी इस बार 400 पार करके वापसी करें, दोबारा सरकार बनाएं। देश भर में कहा जा रहा है एक बार फिर मोदी सरकार की वापसी होगी, सीटें वापसी होगी। मुसलमान क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या मोदी जी की वापसी होना चाहिए? देखिए रजी भाई, मोदी जी की तो वापसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो सभी के लिए काम कर रहे हैं। और उनकी जो योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें हिंदू ही नहीं बराबर से सारे मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलता है। इसी तरह हम दूसरी योजना देखें, किसान सम्मान निधि योजना है, जिसमें हर किसान को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को फ़ायदा मिल रहा है, सभी को उसका लाभ मिल रहा है। इसी तरह से और भी अन्य योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री, जैसे मुद्रा योजना है, और भी विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र की जो मैं जो है कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, मुस्लिम वोट बैंक हमारा है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं अपने वार्ड की बात करूंगा कि मेरे वार्ड में प्रधानमंत्री आवास 30-40 के करीब मेरे वार्ड में हुए हैं, खुद के मेरे स्वयं के वार्ड में मुस्लिमों के हुए हैं। मैं कैसे मान लूँ कि कुछ नहीं हो रहा, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा? बराबर लाभ मिल रहा है।